चचेरी बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे वास्तव में इस पैसे की जरूरत है। जिया बड़ी बेटी, जिया परिवार अब नहीं रहा। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूँ। मैं वापस दूंगा, मैं जरूर वापस दूंगा। क्या वापस करोगे? अपने चेहरे से या अपने शरीर से? बल्कि मैं तुम्हें कुछ बड़े अधिकारियों से मिलवा दूं। सुजुमैन, वह भी तुम्हारी चाची है, तुम्हें बचपन में बहुत प्यार करती थी, उसने तुम्हें खून भी दिया था। चाची, बस शादीशुदा बूढ़ी औरत। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है, हम सुपरिवार तुम्हारे जैसे गरीब रिश्तेदार नहीं रखते। इंसान के साथ कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, तुम बस मुझे इस बार मदद कर दो। इस बार मैं याद रखूंगा, मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। बस मेरे जूते गंदे हो गए हैं, क्यों ना रेंग कर आओ और इसे साफ कर दो। तुम रेंग कर आओ, यह पैसा तुम्हारा होगा। जियामो, तुम अभी भी वैसे ही भोले हो। तुम्हारे जैसे गरीब लोग कभी भी उबर नहीं सकते। मेरा पैसा मैं कॉस्मेटिक्स पर खर्च करूंगी, तुम पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं करूंगी। कृपया मेरी माँ को बचाओ, उसे बचाओ। नमस्ते, मैं गुस्साहब से मिलने आई हूँ। गुस्साहब से मिलने? तुम्हारे बस की बात नहीं, कहाँ के भिखारी हो, चले जाओ। मैं उनकी मंगेतर हूँ, उन्हें बुलाओ, वे जानते होंगे। मंगेतर? तुम्हारे इस गरीबाना चेहरे के साथ? पागल औरत, चली जाओ। तुम्हारी गु कंपनी की नौकरी आज से खत्म। बॉस को, मैंने गलती कर दी। बॉस को, मुझे माफ कर दो। बचपन की सगाई। आप ही हैं मेरे साथ बचपन की सगाई करने वाले गुस्साहब? बिल्कुल सच, तुम मुझसे शादी का वादा निभाने आई हो। मैं असल में सिर्फ पैसे उधार लेने आई थी, मेरी माँ बीमार है, बहुत गंभीर रूप से बीमार। वो अस्पताल में व्यवस्था करो, सबसे अच्छे विशेषज्ञ को। मेरी सास का इलाज करने के लिए। सास? हमको परिवार वाले अपने वादे का पालन करते हैं, बचपन की सगाई मैं निभाऊंगा। गुस्साहब चिंता न करें, मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। बधाई। जन्मतिथि मुझसे 10 साल बड़े। माँ ने कहा, मेरे साथ बचपन की सगाई वाला व्यक्ति मेरे साथ एक ही दिन पैदा हुआ था, कैसे मेल नहीं खा सकता? क्या मेरी उम्र से नाराज हो? नहीं, कैसे हो सकता है? गुस्साहब जवान है और चाचा अच्छे हैं, चाचा प्यार से रखेंगे। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा कोई और मतलब नहीं था, मेरा मतलब था गुस्साहब ताकतवर हैं और बहुत जानते हैं, जितना बोलो उतना गलत। मैं चलता हूं। अभी भी बचपन जैसा ही है। क्या कोई तरीका है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मेरी पत्नी कभी मुझसे तलाक न ले? ये, अगर महिला चाहे तो उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। हाँ, ऐसा है क्या? अगर कभी वह तलाक लेने आए तो कृपया स्टाम्प मत लगाना। तलाक तीसरी मंजिल पर है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है। ओह, बेटा, डॉक्टर ने मेरे लिए अगले हफ्ते की सर्जरी तय कर दी है।
इतना पैसा तुमने बहुत मेहनत से जुटाया होगा। नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगा जरूर आऊंगा आपके साथ सर्जरी के लिए। मुझे फोन करके परेशान मत करो। मेरे दादा मुझसे कह रहे हैं बचपन की सगाई वाले से शादी करने के लिए। अरे तुम अंधे हो क्या? साफ तुमने मुझे टक्कर मारी और अब गाली भी दे रहे हो। तुम हो श्यामो। सोचा नहीं था तुम सच में मेरे पीछे पड़ जाओगे। इन साहब, मैं आपको नहीं जानता। वो मत करो, सोचते हो इग्नोर करके मेरा ध्यान खींच लोगे। साइकियाट्री सामने वाले हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर है, धीरे से जाइए। अरे मत बताना कि तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी बचपन की सगाई वाली हूँ। सगाई? वही मेरी बचपन की सगाई वाली है। बस करो, वह गुचियान। बोल नहीं पा रहे हो ना? सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या बकवास सगाई है। तुम दादाजी से कह दो, जो चाहे शादी कर ले। ठीक है, मैं गो दादाजी से साफ कह दूंगी, सगाई रद्द कर दो। ये क्या रवैया है? बस एक दिवालिया शिया परिवार की बेटी हो। छोटे चाचा। गुनानचिंग, गु परिवार की परवरिश सिर्फ लड़कियों को परेशान करना सिखाई है क्या? नहीं छोटे चाचा, ये औरत मेरे पीछे पड़ी है। अपनी औकात देखो, घर जाओ और सोचो। अरे उसने कोई बकवास तो नहीं बोली? क्या मुझे उससे साफ पूछना चाहिए सगाई के बारे में? लेकिन अगर साफ साफ कह दिया तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। उसने नहीं किया। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। कहा? नवविवाहित जोड़े जो करते हैं वही करने। लेकिन अभी तो दिन है। अच्छा, तुम्हारा मतलब नवविवाहित जोड़े जो करते हैं वो था घर का सामान खरीदना? हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। बॉस को अच्छे हैं। घर की सजावट पहले मैनेजर करता था। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। अब तुम इस घर की मालकिन हो। जैसे चाहो सजा लो, तुम्हारी मर्जी। क्या मुझे भी गु के घर रहना होगा? नहीं तो आओ। देखो यह गद्दा पसंद आता है या नहीं? ऐसा आदमी, सुंदर, अमीर और इतना कोमल, शायद कई लड़कियों का सपना होगा। लेकिन कैसा लगा? क्या? गद्दा कैसा लगा? पसंद आया? हाँ, ठीक है। तो फिर ले लो, हमें और भी सामान देखना है। क्या? यह सब खरीदने में 5 लाख लग गए। बस तुम्हें पसंद आए। यह तो बहुत महंगा है, वापस कर दो। गुचियान, क्या हुआ? मैं खुद कर लूंगी। जल्दी सो जाओ, आज मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। कल एक पार्टी है। गु की पत्नी को मेरे साथ आना होगा। गुचियान, शुक्रिया। माँ का ऑपरेशन तुम्हारी वजह से हुआ। सासू माँ की देखभाल करना मेरा फर्ज है। कल पार्टी के बाद हम साथ हॉस्पिटल चलेंगे। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? गुचियान, लगता है तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मैं तैयार हूं। इस तरह और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरी थोड़ी देर को मैं कपड़े बदलती हूँ। हाँ,
कैसा लगा? बहुत हंडसम। आज की पार्टी में साथ निभाना। गु की पत्नी। क्या मैं वाकई उसके लायक हूँ? वह मुझे देख रही है, शायद मेरे चेहरे की वजह से। बिल्कुल बेकार नहीं है, मैडम। मैडम, आज मेरा यह पहनावा कैसा लगा? यह पहनावा कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। तो उसे यह स्टाइल पसंद है। आप पहले अंदर घूम लीजिए, मैं बाद में आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है। लेनी, आप जाकर व्यवस्था करें, डिजाइनर को कहें कि मेरे लिए कुछ और कपड़े डिजाइन करे। कपल्स वाले कपड़े, याद रखें मैडम की पसंद के अनुसार। जी बॉस को। अरे, ये किस घर की राजकुमारी है? कौन सी राजकुमारी? एक्सआई परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो चुका है। एक्सआईएमओ यह उच्च स्तरीय जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यह एक्सआई परिवार वाली है। सोचा नहीं था कि इतनी गिर जाएगी। एक्सआईएमओ, तुमने यह पहनावा पहनकर किसी अमीर को फंसाने आई हो? तुम्हारी मरने वाली माँ का इलाज कराने के लिए? एक्सक्यूज मैन, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मुझे किसी ने आमंत्रित किया है। आमंत्रित? आज यहाँ सभी उच्च समाज के लोग हैं। मेजबान ने खास तौर पर उस समूह के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया है, गुजियान, जिसे कोई भी नाराज नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कौन इतना अंधा होगा कि तुम्हें बुलाकर अपनी प्रतिष्ठा गिराए? वह गुजियान ही है। हा, तुम यह भी कहने का साहस कर रही हो? अपने आप को देखो। तुम्हारी औकात है जो तुमने जियान पर नजर डाली है। जियान पर नजर डालने की हिम्मत? बॉस वैंग, सुनने में आया है कि आपको अपने आसपास की सुंदरियां पसंद नहीं आ रही हैं। क्यों न मैं आपको एक परिचय करा दूं? ऐसी क्या अच्छी बात है? यह एक्सआई साहिबा है, पिछले दिनों दिवालिया हो चुके एक्सआई परिवार की राजकुमारी। वास्तव में एक उच्च घराने की लड़की थी। एक्सआई साहिबा का परिवार बर्बाद हो गया है, माँ बीमार है और पैसों की जरूरत है। पता नहीं बॉस वैंग तैयार होंगे मेरी इस बहन की मदद करने के लिए? सू साहिबा, आप मजाक कर रही हैं। हमारे रिश्ते में सू साहिबा की बहन वैंग की भी बहन ही है। बहन, जो भी जरूरत हो बस भाई से कह दो। एक्सआईएमओ, क्या बॉस वैंग तुम्हारी नजरों में नहीं आते? एक्सआईए साहिबा, ये पार्टी कोई आम जगह नहीं है जहां कोई भी आ जाए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें यहाँ बिना रोक टोक घूमने दूंगा। महोदय, कृपया अपने आप को संभालें। बॉस वैंग का तुम पर ध्यान जाना तुम्हारा भाग्य है। एक्सआईएमओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जियान तक पहुंच सकती हो? यहाँ नकली शुद्धता दिखा रही हो। बॉस गु कौन है? तुम उसे जानते भी हो। मुंह नहीं दिखाना चाहिए। मैं सच में गुजियान के साथ आया हूँ। तुमने मुझे एक बार और छुआ तो तुम्हारा खेल खत्म। आज छू कर देखता हूं तू क्या करेगा। छोटे प्यारे, तुमने मुझे मारा, आज तो तुझे सबक सिखाऊंगा। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। मैं देखता हूं तुम्हारी मदद कौन करेगा। गुचियान मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? कौन? किसने मुझे मारा? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? गु साहब, मुझे नहीं पता था एक्सआईएमओ आपकी है। अगर मुझे पता होता, मेरे पास 800 हिम्मत भी होती तो भी नहीं करता। मैं मरने लायक हूं। अभी तक नहीं गए? हाँ। गु साहब कितने सुंदर हैं। एक्सआईए साहब और गु साहब का रिश्ता साधारण नहीं है। क्या वे आगे चलकर गु साहब की पत्नी बनेंगी? गुनानचेंग जैसा शौकीन बस खेलना है। एक्सआईएमओ, तुम जैसे बेवकूफ के लिए तो गुनानचेंग ही ठीक है। यह लफंगा और मैं जिससे शादी करूंगी वह गुचियान जैसा आदमी होगा। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो। तुम्हारी रक्षा करना स्वाभाविक है। गु साहब, हम पिछली बार सब कुछ साफ कर चुके हैं। मंगेतरी तोड़ दी। तुमने मुझे ऐसे हाई एंड पार्टी में ढूंढ लिया। मैंने फैसला किया है अभी नहीं तोड़ूंगी। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं और मैं शादीशुदा हूँ। एक्सआईएमओ, तुम अभी भी मेरे साथ खेल रही हो।
दूर करके पास लाने का खेल। क्या तुम इतने घमंडी नहीं हो सकते? मैं सच में शादीशुदा हूँ। शादी? तुम ये नहीं कहोगे कि मेरे छोटे चाचा से? हाँ हाँ हाँ। एक्साइमो, लगता है तुम पिछले दिनों बारिश में भी गई थी। पागल हो गई हो क्या? अगर गुचियान ने तुमसे शादी कर ली तो मैं कहूंगी मैंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी की। बॉस को भी वह सोच सकती है। शायद रखेल है, छोटी बहू। हाँ हाँ। असल में तुम्हें पैसे की जरूरत है, बस मुझसे माफी मांग लो। मैं सोच सकता हूं। तुम मेरे साथ रहो। हाँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम गुचियान से तुलना कर सकते हो? तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। एक्साइमो, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं क्या? मत कहो कि मेरे छोटे चाचा ने कभी किसी औरत को पसंद किया है। अगर उसने तुम्हें सच में पसंद भी किया, जब तक मैं उस बचपन के प्रेम अनुबंध को फाड़ नहीं देता, तुम कभी साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छे से सोच लो। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। साली, इतनी देर से बॉस को दिखाई नहीं दिए। तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ लोग उसकी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकते, सपने ही देख सकते हैं। अब मैंने मास्टर जी को नाराज कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वह कैसे मर गया। गुचियान, तुम कहाँ हो? कृपया जल्दी आकर मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। तुम ठीक हो? अब मैं तुम सबको बता देता हूं, वह मेरी पत्नी है। कैसे हो सकता है? छोटे चाचा, क्या तुम सच में इस औरत को पसंद करते हो? क्या तुम्हें पता है वो मेरी बचपन की मंगेतर है? अब से नहीं है, आज से तुम गु परिवार के सभी पदों से हटा दिए गए हो। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं गु समूह के अध्यक्ष गुचियान हूं। और जिसने भी मेरी पत्नी का अपमान किया, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। लेनी, एक एक करके हिसाब करूंगा। ठीक है। अब मैं तुम सबको बता देता हूं, वह मेरी पत्नी है। क्या गुचियान मुझे भी पसंद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होता। गुचियान वाकई बहुत कोमल है। तुम क्या करने वाले हो? अब समय आ गया है जीजी। सोने? इतनी जल्दी? मैं तैयार भी नहीं हूं। बहुत देर हो चुकी है। स्वाभाविक रूप से मुझे आराम करना होगा। MRSGU क्या तैयार करेगा? आहा, मैं सोच क्या रही थी। शर्मिंदगी हो रही है। दिखने में अच्छे हैं, बॉडी भी अच्छी है। हाँ। लगता है पत्नी जी मुझसे बहुत खुश हैं। तुम जाग क्यों रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम पूरी रात मुझे जकड़े रहे तुम्हारी नींद के लिए। मैं चुप ही रहा। मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मेरी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? मैं भूल गई कि मैंने अभी तक नहाना नहीं है। आज सुबह से लेकर अब तक तुम मुझसे चिपते जा रहे हो। तुम मुझसे कब तक चिपते रहोगे? नहीं, मुझे सच में काम है। सावधान, कहीं चोट तो नहीं आई? अचानक से निकल आए, मुझे डरा दिया। शायद इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं खुद वापस जा सकती हूँ। तुम्हें लेना तो मेरी जिम्मेदारी है ना? और क्या तुम सच में मुझसे इसी तरह चिपते रहोगे? गु मैडम। बिल्कुल नहीं, चलो अभी घर चलते हैं।
मैंने कुछ नए व्यंजन सीखे हैं, तुम्हें चखाता हूँ। हाँ, गुची यांग का क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चाहती हूँ कि तुम गुची यान को छोड़ दो। सुजू मैन, तुम्हें क्या हक है इतना घमंड दिखाने का और मुझे आदेश देने का? मुझे पता है तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। 1 करोड़ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी के लिए काफी है। गुची यान को तुमसे सिर्फ थोड़े दिन का मोह है। तुम्हें लगता है तुम उनके लायक हो? अगर किसी दिन उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी माँ का इलाज कैसे होगा? क्या तुम मेरे पास भीख मांगने आओगी? गु मैडम का टाइटल ही मेरे लिए काफी है। तुम्हारा ये छोटा सा 1 करोड़ किस काम का? अच्छा, देखते हैं तुम कब तक इतनी हिम्मत दिखाती हो। श्रीमान जिया ने अपने जीवन काल में गु कंपनी के 10% शेयर मोमो की दहेज के लिए रखे थे। चूंकि तुम दोनों की शादी हो गई है, मोमो के प्रेग्नेंट होने पर मैं ये तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। तो गुची यान ने उससे शादी सिर्फ शेयरों के लिए की थी। अगर मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो गु कंपनी के प्रेसिडेंट वो नहीं होते। जिया मो के वो शेयर मेरे होने चाहिए। मेरे लिए? हाँ, मम्मी की तबीयत अच्छी है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। पसंद आया? तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? दरअसल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर मैं एक दुकान खोलूं तो कैसा रहेगा? कोई सुझाव? तजुर्बा लेना चाहती हो तो कुछ फायदा तो देना पड़ेगा। क्या एक टाई देकर छुट्टी पालोगी? तो तुम्हें क्या फायदा चाहिए? या मैं हिस्सा बांट दूं? थोड़ा और ज्यादा दे दूंगा। बस इतना ही काफी है। गुचियान, तुमने मुझे चुमा, यह क्या मतलब है? सर जी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें चुना कानून तोड़ना नहीं है ना? यह छोटा बच्चा कहीं गुस्सा तो नहीं होगा? नहीं, कानून नहीं तोड़ता। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मुझे डरा मत दो। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हाल है? माँ 2 घंटे से अंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जियू के सबसे अच्छे डॉक्टर वहां हैं। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज खतरे से बाहर है। हमने पता लगाया है कि किसी ने इंजेक्शन में दूसरी दवा डाल दी थी। सीसीटीवी चेक करो, दवा डालने वाले को ढूंढो। बाद में लोगों को पहरा देने के लिए भेजो। माँ, तुमने तो मुझे मार ही डाला। क्या चियान है? सच में बहुत सुंदर है। माँ, पहले बहुत व्यस्त था, तुम्हें देखने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, पहले से ही मुमू ने बताया था। तुमने उसकी देखभाल की, धन्यवाद। उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था। मैं भी उसे जीवन भर संभालूंगा। अच्छा, 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 तुम लोग बाद में अच्छे से रहना, माँ की चिंता मत करो। तुमने अभी मेरी माँ से कहा कि तुम मेरी देखभाल करते हो। क्या यह हमारे शादी के रिश्ते को पूरा करने के लिए था, या तुम्हें मुझसे प्यार है? क्या मैंने इतना स्पष्ट नहीं दिखाया? एक्सआईएमओ, मुझे तुम पसंद हो। क्या संयोग है? मुझे भी। हाँ, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। मेरी जायका अब तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी दिन तुमने खाना नहीं भेजा तो मैं क्या करूंगा?
पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने मीठे बोलते हो? हाँ, तो अब तुम धीरे धीरे खोजोगे। तुमने जो चीज पूछी थी मिल गई है। मैं पहले चलता हूँ। बताओ। मुझे पता चला कि पत्नी की मां के पीछे कौन है। एक्साइमो, तुम सच में यही सोचते होगी? गुचियान को तुमसे प्यार है? मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पसंद है? मेरे सामने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें यकीन है? फिर अंदाजा लगाओ, तुम्हारी माँ के जहर खाने का क्या मतलब है? तुम हो। हाँ, गुचियान की क्षमता के साथ यह सब आसानी से पता लगा सकता था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? गुचियान की क्षमता के साथ यह सब आसानी से पता लगा सकता था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? तबीयत ठीक नहीं है? मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। यह सब बस सुएक्सयूईमैन की फूट डालने की चाल थी। नहीं, बस आज दुकान खोलने में व्यस्त था। थोड़ा थक गया हूँ। तो क्यों न मैं तुम्हें फिल्म देखने ले चलूं? थोड़ा आराम करो। फिल्म देखना? डेट पर फिल्में देखना ही तो होता है ना? फिल्म अच्छी थी। हाँ, लेकिन मैं तो सोच रहा था तुम टीवी वाले अंदाज में पूरा हॉल बुक करके सिर्फ हम दोनों के लिए दिखाओगी, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो। मेरे साथ टिकट लेकर देखना। तुम्हारे साथ साधारण जोड़े की जिंदगी जीना मुझे खुशी हो रही है। अगर जिंदगी का अनुभव करना है तो चलो खाते हैं। मेरा पसंदीदा माला टांग काफी दिनों से नहीं खाया। ठीक है। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। सुजी, बेवजह लोगों को गले लगाना अच्छी आदत नहीं है। सु और गु परिवारों की दोस्ती के नाते अगली बार नहीं। यानची भैया, एक्साइमो जैसी औरत गरीबी में पली है, वह कैसे सीधी होगी? वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मुझे गुचियान चाहिए। उसकी सबसे बदतर हालत देखनी है। क्या बात कर रहे हो मुझे पसंद करने की? दूसरी औरतों के साथ भी ऐसे ही उलझे रहते हो। गुनानचेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे चाचा से झगड़ा हो गया ना। हाँ, आखिर तुमसे शादी करने का उनका मकसद भी साफ नहीं था। अब मिल गई हो तो असली चेहरा दिखा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि तुम जानना चाहती हो तो मैं विस्तार से बताता हूं। पता लगाओ किसने एक्साइमो को बंधक बनाया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? एक्साई परिवार का दिवालिया होना। तुम्हें क्या लगता है गुजियान, उसकी हैसियत और पद के बावजूद उसने तुमसे शादी क्यों की? उसे किसी भी औरत को पाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। मुझे चियान पर भरोसा है। फूट डालना? तुम सच में सोचती हो कि गुजियान तुम्हें पसंद करता है? वो सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद शेयर्स के लिए तुम्हारे साथ है। शेयर्स? तुम्हारे दादा और उसके दादा जान की दोस्ती थी।
उन्होंने मिलकर काम किया और तुम्हारी शादी का फैसला किया, और उसी समय तुम्हारे दादा ने गो कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे थे तुम्हारी दहेज के तौर पर। यह नहीं हो सकता। एक्साइमो, अब और खुद को धोखा मत दो। गु परिवार में उथल पुथल है और वो सीईओ की पोजीशन बचाने के लिए सबसे ज्यादा शेयर्स का मालिक होना चाहता है, और तुम्हारे वो 10% बहुत जरूरी है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरी होनी चाहिए थी। गुचिया ने बीच में ही तुम्हें छीन लिया। अगर तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी तो वो 10% शेयर्स अपने आप मेरे हो जाएंगे। नहीं, तुम पागल हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। दुर्भाग्य से गुचियान को तुम मिल गई। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। एक्साइमो, छोटे चाचा, तुम्हें लगता है कि अब आकर तुम कुछ बदल सकते हो? हमारे बीच क्या हुआ है? तुम मरना चाहते हो। इस औरत का स्वाद बहुत अच्छा है। बस करो। मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मत बताओ क्या करना है। एक्साइमो, छोटे चाचा, लगता है तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैंने एक्साइमो को छुआ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी तस्वीरें ले ली हैं। एक्साइमो, 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 तुम्हें चोट तो नहीं आई? चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से देखना भी नहीं चाहती। एक्साइमो, क्या हुआ था? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। मोमो, मोमो, मोमो। तुम होश में आ गई। गुनानचिंग ने तुम्हें क्या बताया था? अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कम से कम मुझे सच्चाई तो बता दो। हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैं तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगी। मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हें तलाक की बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या हमारा रिश्ता तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक खेल था? यह खेल नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारी सत्ता को मजबूत करने का एक जरिया था। सत्ता का एक औजार भर है। तुम सच में क्या कह रहे हो? बोलो। बॉस गु के ऑनलाइन स्कैंडल ने मिसेस की अश्लील तस्वीरें गु के शेयर गिरा दिए। शेयर होल्डर्स भी बेचैन हैं। नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें जानबूझकर खींची गई थी। मुझे विश्वास है। मुझे तुम्हारी ऑनलाइन आलोचना से दुख होता है। तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? क्या हमने जीवन भर एक दूसरे पर विश्वास करने की कसम नहीं खाई थी? लगता है गुनानचिंग की साजिश ने हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर दी। मैं तुरंत विश्वास की उम्मीद नहीं करता और समय सब साबित कर देगा। तुम घर पर रहो, बाहर मत जाओ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। खबर फैल गई। चाचा, अब कई शेयर होल्डर्स मेरा साथ दे रहे हैं। तुम बहुत परेशान हो ना? तुम्हें लगता है यह लड़ाई तुम जीतोगे? सु एक्सवीमेन मेरे साथ जुड़ गई है। अब मेरे और तुम्हारे शेयर्स बराबर है, लेकिन अगर एक्साइमो के हिस्से को जोड़ दें तो क्या? तो तुम मोए के शेयर्स पर नजर गड़ाए बैठे हो। मैं चेतावनी देता हूं, एक्साइमो को हाथ मत लगाना। शुरू से वो मुझसे शादी करने वाली थी। अब बस चीज वापस मालिक के पास। वो कोई चीज नहीं है। बेकार की बहस मत करो। अब तुम्हारे पास मेरे साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से अपनी जगह छोड़ दो। मैंने एक्साइमो से शादी की। सब खुश।
सच में? देखो ये। ये बिल तुम्हें कहां से मिले? तुम्हारे पिता की दुर्घटना में मौत के बाद मैंने तुम्हें हमेशा संभाला, लेकिन तुमने पद का फायदा उठाकर कंपनी का पैसा हड़प लिया और इतनी बेवकूफियां की। ये तुम्हें कुछ साल जेल में डाल सकता है। वो पुराने शेयर होल्डर्स और सू परिवार पहले से मिले हुए थे, सबको निकाल दिया गया है। तो तुम्हें पहले से पता था और मुझे फंसाया। गुचियान, तुम सच में बहुत चालाक हो। अगर तुम शांति से रहते, मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखता, लेकिन तुमने उससे छेड़छाड़ करने की जिद कर रहा हूं। क्या हुआ? इतना क्यों पी लिया? पत्नी, क्या तुमने वीबो देखा? मैंने सुश्रीमान और गुनाचिन को पूरी तरह से हरा दिया। मैंने देख लिया। मुझसे तलाक मत लो। मैंने शेयरों के लिए तुमसे शादी नहीं की। क्या तुम्हें 5 साल पहले की याद नहीं, जब तुम मेरे घर आकर भाई कहकर चिपक गई थी? अंकल, आप बहुत हैंडसम हो। तुम मुझे पसंद करती हो, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है? इतनी पुरानी बातें मैं भूल चुका हूं। लेकिन मुझे याद है, एक छोटी सी लड़की थी जो मुझसे शादी करने की बात करती थी।